तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज मैं आपके सामने सांप्रदायिकता के विरुद्ध आर्यों का जो महासंग्राम था उस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। भारतवर्ष में ही नहीं, सारे संसार में सांप्रदायिकता के विरुद्ध सबसे पहला महासंग्राम आर्य समाज ने किया था और सारा संसार दांतों तले उंगली दबा करके रोमांचित होकर इस सत्याग्रह आंदोलन को देख रहा था। सारे विश्व में हुआ। जब आर्यों ने संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य के प्रमुख निजाम को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और उसे धूल चटा दी। असंप्रदायिकता का पिशाच सारे विश्व में तांडव नृत्य कर रहा था। आज सांप्रदायिकता और कट्टरवाद से अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी महाशक्तियां थर-थर कांप रही है। आपको उन शहीदों की याद ताज़ी करनी चाहिए जिन्होंने सांप्रदायिकता और कट्टरवाद के विरुद्ध जंग छेड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। आंध्र प्रदेश में आर्य समाज ने मुस्लिम शासक निजाम की सांप्रदायिकता एवं गैर मुस्लिम लोगों पर दमन और अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई और परिणाम स्वरूप निजाम ने वैदिक धर्म के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया। 1939 में सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा निजाम के दमन नीति के विरुद्ध सत्याग्रह संग्राम करने का निर्णय लिया गया। ये सबसे पहला अवसर था जब आर्य समाज के तत्वाधान में इतने बड़े पैमाने पर शासन सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय लिया गया हो। सार्वदेशिक सभा के तत्कालीन प्रधान श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त ने 20 जुलाई सन 1939 को शिमला में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि सर बर्ट्रैंड गैलेंस से मिले और सत्याग्रह के बारे में बताया। जो उन्होंने गुप्त को कहा कि आप विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम राज्य के साथ लड़ रहे हो, आप इसमें किस प्रकार सफलता की आशा कर सकते हो। इस सत्याग्रह को विशेषता यही रही कि जैन, सिख, सनातनी, निष्पक्ष धर्म प्रेमी मुसलमान और ईसाइयों ने भाग लिया था और 40 आर्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति इस अहिंसा के सत्याग्रह में दी थी। सन 1929 में हैदराबाद रियासत के एक मौलाना सिद्दीक दीनदार ने अपने को लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक सन बसवेश्वर और श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार होने का दावा किया, जिससे लिंगायत संप्रदाय के भोले भाले लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया और वे उसके अनुयायी बन गए।
मौलाना ने मुस्लिम नवाबों, जागीरदारों और धनपतियों से लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाने के नाम पर धन ऐंठना शुरू कर दिया। इस मौलाना ने यह भी घोषणा कर दी कि हुम्मी के मंदिर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी और तिरुपति के मंदिर को मस्जिद बना देगा। इन मंदिरों के 85 करोड़ और 3 पदम रुपए मुसलमानों को दिला देगा। 25 दिसंबर सन 1931 को उन्होंने अपने भाषण में कहा था, दुनिया के जितने भी काफिर हैं सब मुसलमानों के दुश्मन हैं। जब तक वे मुसलमान नहीं बन जाते तब तक हमारे मित्र हरगिज नहीं बन सकते। अगले दिन 26 दिसंबर सन 1931 को अपने भाषण में सांप्रदायिकता भड़काते हुए कहा कि हमारी कुरान में 500 आयतें ऐसी है जो दुश्मन पर विजय प्राप्त करने और उनका कत्ल करने का वर्णन करती है। तुम उनसे क्यों डरते हो? आर्य समाज ने इन सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप निजाम हैदराबाद सरकार ने पंडित चंद्रभान को हैदराबाद छोड़ने का आदेश दिया और ब्रिटिश सरकार ने निजाम के विरुद्ध कार्यवाही करने से इनकार कर दिया। सन 1933 में आर्य समाज के गौरव पंडित रामचंद्र देहलवी ने सांप्रदायिक ताकतों को ललकारा और उनके क्षेत्र में जाकर के गर्जना की, वेद, कुरान, इंजिल व दीगर आसमानी दीगर का बाण है, सिवाय वेद के दीगर और कुतुब का कोई महत्व नहीं और वे इंसान के बनाए हुए हैं। वेद सूरज है, बाकी मजहब लैंप या चिराग है। निजाम सरकार ने पंडित रामचंद्र देहलवी को गिरफ्तार कर लिया और 500 रुपये की जमानत व 500 रुपये के मुचलके पर छोड़ दिया। हैदराबाद राज्य के बाहर जाने का फरमान जारी कर दिया। आर्य समाज की यह पहली विजय थी। पंडित रामचंद्र देहलवी को रिहा करना पड़ा। निजाम ने मजबूर होकर के उन्हें छोड़ दिया। निजाम की सरकार आर्य शक्ति से कांपने लगी और उसने इस ज्वाला को रोकने के लिए 8 प्रतिबंध लगाए। सबसे पहले आर्य समाज के मंदिर बनाने और हवन कुंड बनाने पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा, विवाहों पर प्रतिबंध लगाया। तीसरा, अखाड़ों पर प्रतिबंध लगाया। चौथा, धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाए। पांचवें, आर्य समाज के सत्संग और घर में धार्मिक के भाषण पर प्रतिबंध लगाए। छठा, झगड़ों पर प्रतिबंध लगाया। और सातवां, निजी स्कूलों पर प्रतिबंध लगाए। और आठवां, जुलूस और सभाओं पर प्रतिबंध लगाए। स्कूलों और कारागारों में तबलीग, हिंदुओं को सत्ता के संरक्षण में मुसलमान बनाने का काम करते थे।
आर्यों की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। आर्य समाज के निष्ठावान कार्यकर्ता गुंजोटी कस्बे के निवासी दासपया, जिनका नाम आर्य समाजी बनने के बाद वेद प्रकाश हो गया था, की हत्या कर दी गई, क्योंकि वह मुस्लिम गुंडों के खिलाफ नवयुवकों को लाठी और तलवार का प्रशिक्षण देता था। दूसरा बलिदान कल्याणी के रहने वाले धर्म प्रकाश का हुआ। उसका भी यही अपराध था कि वो नवयुवकों को लाठी चलाना सिखाता था। जब वह 27 जून सन 1938 की रात्रि के 8 बजे आर्य समाज के सत्संग से लौट रहा था, तो रवाक सारों ने अंधेरे में एक गली में घेर कर भालों से निम्रता से पूर्वक उसकी हत्या कर दी। सारे हैदराबाद में लूटपाट और रक्तपात का आलम था। हिंदुओं का घरों से बाहर आना बंद हो गया। महिलाएं बिल्कुल बाहर नहीं आती थी। गैर मुस्लिम का कोई भी रक्षक नहीं था। ऐसी स्थिति में पाशविक शक्ति से लोहा लेने के लिए आर्य समाज आ गया। सार्वदेशिक सभा ने आर्य समिति का गठन किया। सार्वदेशिक सभा ने 1934 से 1938 तक निजाम और ब्रिटिश सरकार को सांप्रदायिक नीति समाप्त करने और लूटपाट तथा कत्लेआम को खत्म करने के लिए अनेक आवेदन दिए, परंतु इन आवेदनों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सार्वदेशिक सभा जब इस निर्णय पर पहुंची कि आवेदनों से कुछ नहीं होने वाला और अब सांप्रदायिक का धर्म बलिदान चाहती है, तो 26, 27, 28 दिसंबर सन 1938 को अखिल भारतीय वर्षीय महासम्मेलन आयोजित किया गया। शिरस्त और निष्ठावान आर्य नेताओं ने उमंग के साथ भाग लिया और निजाम सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। निजाम सरकार को प्रतिबंध हटाने के लिए 14 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और महात्मा आनंद स्वामी ने आर्य सत्याग्रह समिति का गठन किया और महासमर आरंभ हो गया। सत्याग्रह समिति का डिक्टेटर महात्मा नारायण स्वामी को बनाया गया और दूसरा सर्वाधिकारी राजस्थान के सुप्रसिद्ध नेता श्री कंवर चंद करण शारदा को बनाया गया। इस महासमर का आरंभ गुरुकुल कांगड़ी के विद्यार्थियों से हुआ था। इकतीस जनवरी सन 1939 को निजाम सरकार के विरुद्ध युद्ध आरंभ हो गया। 4 फरवरी 1939 को महात्मा नारायण स्वामी और उसके साथ वैदिक धर्म की जय के नारे लगाते हुए ब्रह्मचारियों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से आर्य समाज में बहुत अधिक प्रतिक्रिया हुई। सारे देश में तूफान खड़ा हो गया। श्री सावरकर ने गिरफ्तारी की टिप्पणी करते हुए कहा था, अगर निजाम सरकार यह समझती है कि महात्मा नारायण स्वामी को गिरफ्तारी से आर्य समाज डर जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे सत्याग्रह समाप्त नहीं होगा। सावरकर की भविष्यवाणी सिद्ध हुई
और 8 मास बाद भारतवर्ष के आर्य वीरों ने हैदराबाद राज्य की सीमा को घेर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद कंवर चंद कर्ण शारदा सर्वाधिकारी बने। तीसरे सर्वाधिकारी पंजाब बलोचिस्तान के लाला खुशहाल चंद इसके सर्वासर्वे बने। वही बलोचिस्तान जो अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है, जहां आज पाकिस्तान के नवाज शरीफ और दूसरे जो आज भी जो नेता आ रहे हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान तक, अमेरिका जैसे देशों की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वे वहां पैर रख दें। वहां से सैकड़ों आर्य सत्याग्रही हैदराबाद राज्य में निजाम के खिलाफ चुनौती दे रहे थे। खुशहाल चंद की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश के प्रधान राजगुरु श्री वीरेंद्र शास्त्री सर्वाधिकारी बने। इस समय 4000 आर्यवीर जेलों में थे। 2000 आर्यवीर जेल जाने को तैयार थे। वीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी के बाद पंचम अधिकारी बिहार के वेदव्रत वानप्रस्थी, जो बाद में स्वामी अभयानंद जी बन गए थे, को 4 मई को गिरफ्तारी के बाद पंजाब के आर्य नेता महाशय कृष्ण सर्वाधिकारी बने। सारे भारत से आर्य समाजी चारों तरफ से हैदराबाद की सीमाओं पर आ रहे थे। सर्वाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद भी सत्याग्रह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सत्याग्रह की आग को जितना बुझाने का प्रयास किया जाता, उतनी आग अधिक सुलग जाती थी। महाशय कृष्ण को 5 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था। 7वें सर्वाधिकारी गुजरात के पंडित ज्ञानेंद्र सिद्धांत भूषण जी बने। उनके 18 महीने के कठोर कारावास का दंड उनको मिला। ज्ञानेंद्र की गिरफ्तारी के बाद श्री विनायक राम विद्यालंकार बासला की गिरफ्तारी के बाद एक्ट 8वें के बाद 8वें सर्वाधिकारी बने, जो सुल्तान बाजार आर्य समाज और निजाम राज्य की आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे। श्री विनायक विद्यालंकार के सर्वाधिकारी बनते ही सारे हैदराबाद में आग लग गई और निजाम थर थर कांपने लग गया। 19 जुलाई को निजाम ने घुटने टेक दिए और आर्य समाज पर लगाए गए सारे प्रतिबंध समाप्त कर दिए। महात्मा गांधी ने निजाम को पत्र लिख करके कहा कि आपने आर्य समाज के सत्याग्रह पर जो खर्च हुआ है उसके लिए 15 लाख रुपए देने चाहिए, और जो निजाम ने दिए। श्री घनश्याम सिंह जी ने अपने शब्दों में कहा, निजाम सरकार को कि 15 लाख रुपए हमें आर्य समाज वालों को दिए, जिससे सत्याग्रहियों को आने जाने वालों का खर्च ही पूरा हुआ है, अपितु उनके धंधों में जो हानि हुई है उसका भी आंशिक खर्चाना मिला। जिस समय सत्याग्रह के समाप्ति की घोषणा की गई, उस समय 8 अगस्त 1939 को से पहले 2000 सत्याग्रही विभिन्न केंद्रों से
केंद्रीय समिति द्वारा सत्याग्रह के आदेशों की प्रतीक्षा में थे। सांप्रदायिकता का जन्म कैसे हुआ, यह सोचने का विषय है। यह एक प्रचलित धारणा है कि मानव सृष्टि की उत्पत्ति होने पर ही वेदों का आविर्भाव 4 ऋषियों के माध्यम से इस पृथ्वी लोक पर हुआ था। अक्सर ज्ञान न होने पर श्रुति परंपरा द्वारा वेद का ज्ञान अक्षुण्ण रहा। करोड़ों वर्षों तक वैदिक परंपरा मानव जाति के दिशा निर्देश करती रही। बाद में शिथिलता आने पर महान आचार्य ऋषियों पैगंबरों ने अपने अपने संप्रदाय चलाकर मानव को अनुशासन में बांधने का प्रयत्न किया, जिससे अराजकता का तांडव ना हो। इन संप्रदायों का मूल तो वेद ही था, लेकिन उन पर स्थानीय रीति रिवाज, परंपराओं, भाषाओं, मसीहाओं व राजनीतिक उद्देश्यों के रंग चढ़ने लगे। संप्रदायों को संकीर्ण बनाने के 3 आधार बने। जन्मना संप्रदाय, स्थानीय राजनीति, धर्मांतरण द्वारा संख्या बढ़ाने की होड़। मुख्य रूप से ये थे। तीनों ही क्षेत्रों में सत्ता और तलवार का आतंक पैदा करके लक्ष्य प्राप्त किया, जिससे संप्रदाय, धर्म, मजहब और राजा का आश्रय लेकर के फले फूले। जो धर्म राजा को दिशा निर्देश देता था, अब वह राजा दिशा निर्देश देने लगा, जिससे सत्ता के सामने आत्मसमर्पण, धर्म के प्रति अनास्था और ईश्वर के प्रति नास्तिकता पैदा करने लगा। ज्यों-ज्यों धर्म संप्रदायों से उपसंप्रदायों में बढ़ने लगा और अपनी विश्वसनीयता खोने लगा और अपने रास्ते से भटक गया। सांप्रदायिकता का सबसे कमजोर पहलू ये रहा कि गर्भ अवस्था में ही शिशु का मजहब, पंथ और संप्रदाय तय होने लगा। तर्क व वैज्ञानिक चिंतन करने पर पाबंदी लगने लगी। सुधार की गुंजाइश नहीं रही। इसी से घृणा, वैमनस्य का बीज पनपने लगा और इसी से हमारे ये पंथ, मजहब, एक गुट, एक समुदाय, एक जाति, एक राज्य बनने लगे। संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से युद्ध करने लगे। सत्ता, आतंकवाद, दमन के जोर से धर्मांतरण कराया जाने लगा। स्कूल, सांस्कृतिक केंद्र, पुस्तकालय को खत्म किया गया। अब संप्रदायों को सत्ता से रक्षा कवच की आवश्यकता महसूस होने लगी। विरोधियों को दबाने के लिए, अपना विस्तार करने के लिए, आर्थिक स्वावलंबी बनने के लिए राज आश्रय की जरूरत महसूस हुई। सभी मजहबों में बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख सभी में राज सत्ता का आकर्षण रहा है। आज भी इस प्रवृत्ति का अंत नहीं हुआ है, जबकि सिख, कश्मीर में मुस्लिम, पूर्वोत्तर में ईसाई,
गुजरात में हिंदू का प्रभुत्व का दबदबा रहा। संप्रदायों का जब उप संप्रदायों में विभाजन होता है तो उसकी भी विस्फोट स्थिति होती है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों, शिया और सुन्नियों, श्वेतांबर और दिगंबरों में, सिख धर्म में राधा स्वामी, निरंकारी, डेरा सच्चा सौदा, मजहबी सिख, नामधारी सिख, उदासी संप्रदाय आदि के रूप में समय समय पर होता रहा है। किसी भी संप्रदाय में जब संपत्ति का जवाब नहीं होता तो अवसरवादी लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है और अध्यात्म पीछे छूट जाता है। सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं कारणों से भारत में सामाजिक समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पा रही है। ये इसका उदाहरण है। सांप्रदायिकता उन्मूलन से हमारा आशय किसी संप्रदाय को खत्म करना नहीं और ना ही किसी के प्रयास से खत्म होगा। हमारा तात्पर्य है कि संप्रदायों में जो अंधकार पक्ष है, अवैज्ञानिक पक्ष है, तर्कहीन पक्ष है, पाखंड है, अंधविश्वास है, जो समग्र मानवता के विरुद्ध पक्ष है, जो पारस्परिक सौहार्द और समरता से दूर ले जाने वाला पक्ष है, उसमें वांछित सुधार हो जिससे कि धर्म का आध्यात्मिक मानवीय ईश्वरीय स्फूर्ति अनुभूति से उत्प्रोत पूर्व जो हमारा प्रमुख मुखर है उसके और धार्मिक सौहार्द व सामाजिक समरसता के उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सके। ओम शांति शांति शांति। अंकित 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 जब ना रोका हो तो मैं इनके नाम छोड़िए, मैं बता दूं कितनी देर का कक्षा।